सो हेलो गाइस, दिस इज योर शुभम एंड यू आर वाचिंग एन सन मुसाफिर्स ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी एकदम फर्स्ट क्लास हो रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ब्लॉग भी कह सकते हो, एपिसोड भी कह सकते हो कुछ भी, वट एवर यू वांट। बाकी ये एपिसोड किस चीज़ के लिए है ना, आपने देखा होगा पिछले वाले अपना जो इंसिडेंट था मंगलो जोड़ी को लेके, जो हॉरर इंसिडेंट था मैंने जो बताया था, उसका ये सेकेंड पार्ट है। मैंने 2 पार्ट में इसलिए दिखाया क्योंकि मैं देखना चाहता था लोगों का रिव्यू क्या है इस टॉपिक को लेके, ठीक है ना। लाइक लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और ऊपर से क्या हो रहा था, वो ब्लॉग ऑलरेडी 24 मिनट्स का हो चुका था, तो मुझे लगा कि शायद और लंबा करना सही नहीं लगेगा। तो लेट्स क्रॉप इट टू बोथ, लाइक 2 पार्ट के लिए क्रॉप कर देते बेटर रहेगा। तो ये दूसरा पार्ट है। अपन मैं कहाँ तक बताया था, लाइक कि अपन आ रहे थे, वापस रिटर्न आ रहे थे और मेरे को कुछ दिखा था इन, लाइक एक लड़की दिखी थी रोड पे, बाल खुले हुए, एक सफ़ेद कपड़े में। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ किसी को बताया नहीं, नॉट इवन टू माई को पैसेंजर, ठीक है, जो मेरे पीछे बैठा हुआ था बंदा, उसको भी नहीं बताया। लेकिन उससे जो बात मैंने सुना भाई, वो तो एकदम मेरे होश उड़ा दिए। भाई उसने भी वही सेम चीज़ देखा होता, फिर भी मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने भी वही सेम चीज़ देखा हुआ है। तो ये यहाँ तक हम लोग देखे थे। उसके बाद मैंने बताया था कि मैंने अपने दोस्त लोग को भी, बाकी जो बंदे 2 जन थे उनको भी बताया ये चीज़ कि ऐसे ऐसे सीन हुआ। एंड दे वर लाइक भाई ये क्या बता रहा है, क्या हुआ है, ठीक है, उनकी भी फट गई। लेकिन कोई नहीं। तो अपन रात के 2-2:30 बज रहे थे, तब 2-2:30-3 बज रहे थे। तो हमारे पास अभी भी टाइम था, क्योंकि मैं रात के 3 बजे तो अपने घर नहीं जा सकता ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम कोई और सी जगह एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था, मेरा दोस्त सौरभ, वो एक्चुअली ये जो इंसिडेंट था इसके बारे में मैंने तो सुना ही था, बट उसने लाइक फील किया था वो चीज़, उसने एक्सपीरियंस किया था वो जगह पे वो चीज़, कि वो और उसके कुछ दोस्त लोग, वो लोग आ रहे थे उसी रोड से, ठीक है। और वो रोड, वो जर्नी क्या है, लाइक आपने जो भुवनेश्वर में रहते हैं उनको पता होगा, नंदन कानन जू बोल के एक प्लेस है, ठीक है, जू है एक। तो वहाँ से अप्रोक्स वहाँ से और थोड़ा आगे जाना पड़ता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ त्रिशूलिया, ठीक है। लाइक इतना आगे नहीं जाना है, नंदनकान से होगा 300 या 400 मीटर्स जस्ट, ठीक है। तो वहाँ से एक लेफ़्ट टर्न आता है, ठीक है। वो लेफ़्ट टर्न से जस्ट 10 to 15 मीटर्स पहले राइट साइड पे एक अबेंडेंड घर है। तो उसी घर के बारे में ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। उसी रोड से एक बार सौरभ और उसके कुछ फ्रेंड्स कार में आ रहे थे, ठीक है, 4 व्हीलर में। तो उनमें से एक बंदा था जिसने उस घर के बारे में कुछ सुना था पहले से। तो वो लोग एकदम लाइक पी रखे थे एंड ऑल, ठीक है। तो एकदम जो उसमें थे, यार भूत देखेंगे, चलो भूत देखेंगे एंड ऑल। उसमें से एक बंदा जिसको पता था इस घर के बारे में, उसने बताया कि भाई वहाँ पे लाइक ऐसा ऐसा सीन है, हम लोग वो रूट से जा ही रहे तो वहाँ पे रुक के देखते एक बारी। तो ये लोग वहाँ पे रुके, ठीक है। और सीन क्या हुआ, वो बंदा बोला कि ठीक है चलो मैं उतर के एक बारी घर के अंदर जाता हूँ, मैं जाऊँगा जैसे ही बाकी सब बंदे भी आ जाना, ठीक है। तो वो बंदा जैसे ही उतरा और घर के अंदर जाने ही वाला था, वो घर के अंदर से एक बुढ़ा निकल के आया, एक बुढ़े अंकल, ठीक है, जो कि एकदम किसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, किसी की भी फट जाएगी यार वहाँ पे। ऑब्वियसली मेरे को पता है वो घर में कोई नहीं है और मैं घुस रहा हूँ और अचानक से कोई घुसता है, तो सोचो क्या ही होगा मेरा रिएक्शन, फट जाएगी ना एकदम से। तो वही उसके साथ हुआ। वो जैसे ही घुसने वाला था, एकदम से वो अंकल निकल के आए और उन्होंने आते साथ ये बोला कि भाई देखो अंदर मत जाओ, ठीक है, आप अगर अंदर जाओगे बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, तो मत जाओ। तो ये लोग तो ठहरे भाई बैचलर आदमी, भाई बोलते हैं कि नहीं अंकल क्या होगा, कैसा होगा, ये तो घर तो खाली पड़ा हुआ है, आप क्यों मना कर रहे हो जाने से, और आप हो कौन। वो अंकल यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है, वहीं पे वहीं गेट के पास ही उस बंदे को एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है। अब किसको ये सच मानना है, किसको ये गलत मानना है, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने सुना हुआ है एंड आई होप बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा उस घर के बारे में। और मैंने शायद इंस्टाग्राम पे भी बहुत पहले वो घर पे एक पोस्ट डाला हुआ था, हम लोग रात को गए थे, वो दिन नहीं, एक और इंसिडेंट है वो मैं कभी और बताऊँगा। तो हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पे थे 10-12 लोग थे, घूमने गए थे 10, ठीक है। तो मेरा पोस्ट होगा बहुत नीचे होगा,
ठीक है, अगर होगा तो यहाँ पे दिखा दूँगा, मेंशन कर दूँगा। बाकी तो वहाँ पे वो अंकल उस बंदे को बोलते हैं कि देख भाई, यहाँ पे अंदर मत जाओ, यहाँ पे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम सपनों में भी नहीं सोचे होंगे कभी। लाइक यहाँ पे अप्रोक्स कुछ सालों पहले, ठीक है, कुछ मतलब ऑब्वियसली हम लोग के हिसाब से बहुत सालों पहले, यहाँ पे एक बूढ़े अंकल रहते थे। वी डोंट नो, किसी को भी नहीं पता वो बूढ़ा वहीं था या फिर कोई और आया, आई डोंट नो अबाउट दैट। वो अंकल ये सब ऐसा बोल रहे थे कि लाइक एक बूढ़ा रहता था यहाँ पे। तो कुछ किन्नर आए वहाँ पे और उसे बताए कि लाइक हमारे पास पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हम कुछ दिन के लिए वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। तो वो बूढ़ा बोला कि जो वहाँ पे रहता था, जो बंदा जो मालिक था वहाँ पे वो घर का, उसने कहा कि हाँ श्योर, तुम लोग रह सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हो। वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरे लाइफ में कोई नहीं है ऐसा जो मेरे को संभाले, मेरी देखभाल करे, तो आप रह सकते हो, थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर देना, खाना पका देना, बस यही। उसका और कुछ भी मतलब ज़रूरत नहीं था कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, नथिंग। जस्ट आप इतना कर देना कि मेरे को थोड़ा सा 2-3 वक्त की रोटी पका देना भाई, ठीक है। तो ये लोग राज़ी हो गए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और किन्ना लोग खुश हो गए, यार वहाँ पे रहना है और क्या चाहिए भाई, घर मिल गया यार। तो वो लोग वहाँ पे रहने लग गए। तो कुछ ही दिन गए थे, वो लाइक बुढ़ा को अच्छा लग रहा था यार, कुछ लोग आके रहते। और वहाँ पे आई गेस जितना मैंने सुना है 12 या 13 किन्नर थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो उन्हीं के साथ रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि किन्नर लोग के दिमाग में कुछ ऐसा आया, कुछ गंदे ख्याल आए कि यार ये बुढ़ा तो अकेला है, अगर ये बुढ़ा हमें निकाल देते तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको निपटा के ये घर हड़प लेते हैं। उनके दिमाग में ये ख्याल आया, ठीक है। और उन्होंने वही किया। एक दिन एक रात को बुढ़े को लाइक उसका कुछ कुछ करके उसको मार दिए, ठीक है, जान से। एंड इधर उधर कुछ भी गाड़ना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, इतना डिटेल से तो नहीं बताया, बट वो लोग बताए कि उन्होंने उस बुढ़े को मार दिया। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बुढ़ा उनके लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये घर में अभी कोई नहीं रहता, मैं अकेला हूँ, मेरे जाने के बाद ये घर आपका है, आप इसको संभाल के रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हो मेरे साथ, ये वो। तो वो किन्ना लोग एकदम लाइक शॉक हो गए, यार हम लोग क्या कर बैठे, हम लोग एक ऐसे इंसान को मार दिए जो हमारे लिए इतना कुछ सोच के रखा था, ये वो। तो यही चीज़ ना उन पे बैकफायर हुआ। उसी दिन रात को वहाँ पे 3 गैस सिलेंडर्स फटे जिसमें सारे के सारे किन्नर्स मर गए, ठीक है। तो ये स्टोरी उस बंदे को उस बुढ़े ने सुनाया जो कि वो गेट से निकल के आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। फिर वो बंदा एकदम डर गया, भाई ये क्या बता दिए यार। तो वो बंदे का और हिम्मत नहीं हुआ भाई, नशा उतर गया वो लोग का एकदम। तो उसका हिम्मत नहीं हुआ, वो लोग एकदम से गाड़ी में बैठे और निकल के आ गए, ठीक है। तो ये स्टोरी मेरे को बताया था सौरव ने कि ऐसे ऐसे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। बाकी मैं बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को मचा एकदम से चुल। मैं बोला सुन, अगर तू इतना सच बोल रहा है तो लेट्स गो देयर। तो उसी दिन रात के 3 बजे मैंने प्लान किया कि चल अभी हम लोग वहीं घर चलते हैं, ठीक है। तो मैं बोला कि निकलते हैं यार, पता चल जाएगा कितना ये झूठ है, कितना ये सच है। उसकी हिम्मत नहीं थी, कसम से बता रहा हूँ, उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब मैं बोल दिया, मेरे साथ 2 और दोस्त थे, वो निकलने के लिए तैयार थे, तो वो और क्या ही करता। वो बोला ठीक है चल मैं जाऊँगा, लेकिन तू ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से सबको दिक्कत हो। मैं बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा जिसकी वजह से कि लाइक लोगों को दिक्कत हो, तुम लोगों को दिक्कत हो, चलो। तो हम लोग वहाँ से निकले, चाय वाय एक घुट मार के मस्त से 1 कप चाय पिए और निकल गए वहाँ से। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे नंदनकानन ज़ू के पास, ठीक है। वहाँ से और 300-400 मीटर, जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ से बहुत पास है। तो हम लोग वहाँ पे रुके नंदनकानन के पास, ज़ू के पास, ठीक है। मैं बोला चल निकलते हैं। वो एकदम डर गया था, बोलते भाई सच्ची में जाना है या वापस चलते हैं। मैं बोला चल भाई यार इतना दूर आ गए, अब इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो क्या मतलब रह जाएगा बता।
तो बोला ठीक है। एकदम गहरी सांस लिए सबके सब, इवन मैं भी एक गहरी सांस लिए, मतलब लाइक दिल में एक जगह तो ऐसा होता है ना यार, फट रहा है भाई, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए यार। तो एकदम गहरा सांस लिए, फिर बोले कि चलते हैं। तो मैं निकला पहले, मेरे पीछे तो बादल बैठा हुआ था, बाकी वो दोनों निकले बाद में। और वहाँ पास एक बम्पर है, ठीक है, एक हम्स है, तो वो हम्स पे हम लोग जाके रुके। तो सौरभ क्या किया था, वो रोड से लाइक इधर से हम लोग जा रहे हैं ना, तो हम लोग को यू टर्न लेके फिर इधर आना पड़ेगा। ये घर इस साइड है और हम लोग थे इस साइड से आ रहे थे। तो मैं इधर से टर्न लेके इस साइड आ गया, बट सौरभ वहाँ से आ ही नहीं रहा था। तो मैंने एक गलती ये कर दी कि मैं लाइक वहाँ पे गया, माला कौन सा भूत है यहाँ पे, मैं देख लूँगा, आओ इधर, कहाँ, मैं नहीं डरता कोई भूत से। और मैंने बाइक को 2-4 बार रेव मारा, ठीक है। तो ये थी सबसे बड़ी गलती आई गेस फॉर मी। तो सौरभ एकदम कॉन्शियस हो गया इस बात को लेके, भाई तू क्यों रेव कर रहा है, रेव मत कर यार, गलत चीज़ है यार, तू उनको भड़का मत, ये वो। मैं बोला चल ठीक है सॉरी भाई, और नहीं करूँगा। तो मैं भी और नहीं किया, मेरे को लगा कि शायद ये सही नहीं है, और वो इतना कॉन्शियस हो रहा, तो मैं उस पर ये सब करना अच्छा बात नहीं है। ऑब्वियसली यार तब छोटे थे ना यार, खुरापाती दिमाग था यार, देखते हैं यार भूत क्या उखाड़ेगा ये वो। तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं आ गया अपने घर, दोस्त लोग चले गए अपने घर। अब आप लोग ये सोचोगे यार कुछ तो हुआ ही नहीं, फिर ये स्टोरी, ये इंसिडेंट किस बात का सुना रहा है तू हमको। लेकिन यहाँ पे चालू होता है असली चीज़, जहाँ पे मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती की है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद सब अपने अपने घर आ गए थे, दोस्त लोग अपने घर चले गए थे, मैं अपने घर आ गया था। लाइक 5-5:30 हो गए थे सुबह के घर आते आते, और मेरे को पता था मेरे को अगले दिन जॉब पे जाना है। तब मैं एक फार्मेसी में डाटा एंट्री का जॉब किया करता था। तो मैं आया, 1-2 घंटा सोया और उसके बाद जॉब के लिए निकल गया। तो उसके बाद जॉब से मेरे को आते आते लाइक 11, 11:30, कभी कभी 12 भी बज जाते थे रात की। तो उस दिन क्या हुआ, जॉब ख़त्म हुआ, 11:30 बज गए थे। तब के टाइम में इतना भीड़ भी नहीं हुआ करता था भुवनेश्वर में। मैं रात के साइकिल लेके आ रहा था, तब मैं साइकिल लेके जाया करता था। तो साइकिल लेके आ रहा था वापसी घर, और एक रोड है यहाँ पे, मौसीमा मंदिर, मौसीमा चौक बोलते हैं उसको, विवेकानंद मार्ग। तो वहाँ पे नॉर्मली भी बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो उस रूट से जब मैं आ रहा था, मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई साइकिल के पीछे, लाइक आई एम फीलिंग गूज बम्स नाउ। मेरे को लगा जैसे मैं साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है, तो मेरी एकदम फट गई। मैं फिर भी मैं बोला नहीं यार कुछ नहीं ऐसा, अब मैं अजीब से सोच रहा हूँ, इसलिए शायद बहुत लोनली प्लेस है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मैं घर आ गया, ठीक है। ऐसे ही रात हुआ, और मैं हमेशा लेट नाइट ही सोता हूँ, हमेशा 2-3 बज ही जाता है एनी हाउ। तो उस दिन भी ऐसे ही एक या 1-1:30 बज रहे होंगे। मैं तब कॉल पे था, कॉल पे ऐसे ही बात कर रहा था दोस्त से। तो बात कर रहा हूँ, और लाइक हमारे यहाँ अपन इंडियन से, तो मच्छर तो देख ही रहे हो, वीडियो में ही इतने घूम रहे, तो मच्छर बहुत हुआ करते थे तब। तो नेट हमें तो लगाना पड़ता है मस्कीटो का, तो नेट लगा हुआ था। मैं अंदर में ऐसे ही बात ही कर रहा हूँ बैठ के बेड पे, और लाइक इस साइड दीवार है, ठीक है, और मैं से दीवार के साइड फेस करके बात कर रहा हूँ दोस्त से। तो मेरे को एक पल के लिए, लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ऐसा लगा जैसे कोई साइड से मेरा दौड़ के गया। तो मैं एकदम चमक गया, मैं बोला ऐसा क्या हुआ, कोई बाजू से दौड़ के गया एंड ऑल। तो बाजू से कोई ऐसे दौड़ के गया मेरे को लगा, तो मैं एकदम चौंक गया। मैं बोला ये क्या था यार। तो मैं बोला नहीं भाई थोड़ा लेट जाता हूँ, लाइक वो कल परसों का इंसिडेंट अभी तक गया नहीं है दिमाग से, इसलिए ऐसे लग रहा है, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ। तो मैं क्या एकदम से थोड़ा लेट गया, और लेट के फिर से फ़ोन पे कॉल कंटिन्यू करने लग गया। तो शायद 5 या 10 मिनट गए होंगे फिर से। फिर मेरे को फील हुआ फिर कोई दौड़ के गया एकदम से, रिटर्न ऐसा दौड़ के गया था। फिर मेरे को ऐसा फील हुआ कि ऐसा कोई दौड़ के गया, तो मैं एकदम चौंक गया। मैं बोला ऐसे तो कभी फील नहीं हुआ है मेरे रूम पे। तो उसके बाद
मैं लाइक मैं बोला सुन, कहाँ दोस्त को बोला कि देख आज मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है। तो वो बोला कि हाँ ठीक है चल सो जाते, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कॉल काट दिया, तो मैं कॉल काट दिया, मैं चला सोने, फ़ोन वगैरह रख दिया, मैं सो गया, ठीक है। और यू वॉन्ट बिलीव, मेरे को एक इतना गंदा ड्रीम आया। लाइक वो सपने में मेरे को वो घर जो था जहाँ पे हम लोग गए थे लास्टली नंदनकानन के पास, वो घर एकदम जल रहा था और मेरे को लाइक किन्नरों के जले हुए फेस दिख रहे थे एकदम सपने में। तो मैं एकदम डर के उठा तो इट वाज लाइक अभी भी गूज बम्प आ रहा है यार। मैं फुल स्लीप पे ना हूँ, दिखा नहीं सकता, बाकी एकदम गूज बम्प्स आ रहे हैं। क्या हुआ, मैं उठा और इट वाज लाइक 9-10 बज रहे होंगे सुबह के। और उस दिन मेरे को काम पे जाने का भी नहीं था, तो मैं बोला आज तो संडे, मेरे को जाने का नहीं है, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा देर लेट से उठूँगा। फिर मैं सोने का कोशिश किया और एकदम बेचैनी सा फील होता है ना, वैसे फील हुआ। तो मैं बोला कि यार छोड़ यार, उठ के थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, चाय वाय मारता हूँ, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सो जाऊँगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो ठीक है कुछ दूसरा काम कर लेंगे। तो मैं उठा, 10 बज रहे होंगे सुबह के, वॉशरूम की तरफ निकला मैं, ठीक है। तो जस्ट मेरे रूम से मैं निकला, घूम के फिर इधर जाना होता है और यहाँ पे होता है वॉशरूम, और अपने वॉशरूम के सामने एक सेकेंडरी गेट है जहाँ से हम लोग बाहर से कोई बंदा आ सकता है, ठीक है। तो बाहर का डोर उधर से भी है, उसके फ्रंट में ही वॉशरूम है। तो मैं अपने रूम से जस्ट चल के जा रहा हूँ, तो बस वो जो सेकेंडरी गेट था वहाँ से मेरा भाई सायम वो दौड़ के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैं एकदम इरिटेट हो गया, यार मेरे को जाना था वॉशरूम, तू क्यों गया। मैं एकदम से दौड़ के गया और वॉशरूम का डोर जैसे ही खोला अंदर कोई नहीं था, लिटरली अंदर कोई नहीं था। मेरी फट के 4 हो गई यार। मैं बोला ऐसे क्या हो गया यार, अभी तो सायम दौड़ के अंदर घुसा, कोई नहीं है अंदर। फिर मैं एकदम से मम्मी को पुकारने लग गया कि मम्मी मम्मी सुनो यहाँ से। तो मम्मी दौड़ के आई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है सुबह। मैं बोला सायम किधर है। तो मम्मा जो बोली भाई, मम्मा बोली कि सायम तो सुबह के 6 बजे से स्कूल गया हुआ है। मैं बोला भाई अभी तो यार सायम को मैं देखा, मेरे सामने दौड़ के गया, अंदर घुसा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ऐसा मैं कैसे, भाई मैं आज तक कभी ऐसा हेल्यूसिनेट नहीं किया हूँ भाई, ऐसा इमेजिन कर ही नहीं सकता, ऐसा देख ही नहीं सकता यार, भरोसा ही नहीं हुआ। फिर मैं कुछ देर के लिए आंखें चुपचाप से ब्रश करके बैठ गया। मैं बोला पानी एक घूंट मारता हूँ, फिर सोचूंगा भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो पानी पिया, थोड़ी देर बैठा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूमने चले गया। घूम के आते आते शाम हो गया। तो मेरे को जितना भी मैं घूमा, जहाँ भी कुछ किया, उसके बाद मेरे को हर जगह फील हो रहा था जैसे समवन इज़ वॉचिंग मी, ठीक है। मतलब कहीं भी जा रहा था, कहीं भी अकेले बैठ रहा था, लाइक 2-3 फ्रेंड्स होंगे ऐसा फील नहीं होगा, जैसे ही फ्रेंड जाएंगे मैं अकेले खड़े रहता था, मेरे को ऐसा फील होता था समवन इज़ वॉचिंग मी, ठीक है। तो मैं घर आया शाम के, मेरे को एकदम बेचैनी सा लग रहा था। तो मैं एक रूम पे गया, रूम खोला और रूम पे बैठा, सारे डोर सारे लाइट सब कुछ ऑफ करके चुपचाप बैठा। तो बेड के सामने एक चेयर पड़ा हुआ था खाली, और मेरे को लगा जैसे कोई वहाँ पे बैठ के मेरे को देख रहा है। भाई क्या गूज़बम्प आ रहे हैं यार, क्या गूज़बम्प आ रहे हैं। ओके, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने बैठ के मेरे को देख रहा है। तो मैं एकदम से चिल्लाने लग गया, मम्मी 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 सुनो। मम्मी दौड़ के आई, मम्मी वाली क्या हुआ। मैं बोला मम्मी मेरे को लग रहा है कोई मेरे को देख रहा है, मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ है क्या नहीं। तो मम्मी एकदम वो जो अपने होम रेमेडी के स्टाइल में जो झाड़ फूँक करते हैं, वो शायद कौन सा पेड़ का कुछ पत्ता लाके, तो उसको लाके मेरे को झाड़ने लग गया। ये वो दुनिया भर का चीज़ हुआ, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को पता था कि ये चीज़ किस रीज़न की वजह से हो रहा है, और मन ही मन मेरे को लग रहा था कि शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ मेरे को जाके कर लेना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि मुझे उस जगह पे फिर से जाके एक नॉर्मल एपोलॉजी मांग के आ जाना चाहिए। एंड उसी दिन शाम को मैंने वहीं किया, मैं अकेले गया उस जगह पे, ठीक है। और वहाँ पे गया और उधर मेरे को लाइक मैं वहाँ से जो अपने घर से नंदनकानन तक जब गया ना, मेरे को एक एक सेकंड लग रहा था जैसे मैं पीछे कोई बैठा हुआ है। मैं वहाँ पहुँचा
और मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ के सॉरी बोला कि सॉरी मेरी गलती है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बिलीव नहीं था कि आप लोग ऐसे कुछ हो एंड ऑल। मेरे को लगा कि मेरा दोस्त ऐसे ही बोल दिया ये वो, बट नाउ आई ट्रूली बिलीव कि वहाँ कुछ है। तो माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं और कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा एंड ऑल। मैं दुनिया भर का चीज़ बोला, दुनिया भर की अपोलॉजीज़ मांगी और घर आया एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ एंड तब मेरे को बिलीव हुआ नहीं उस घर में कुछ तो था। मेरे को नहीं पता ये स्टोरी कितना सच है जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी कि उस बुढ़े अंकल ने निकले और ये सब बोले, बट भाई मैं अपने साथ जो हुआ वो तो मैं मानता ही हूँ ना। तो ये थी मेरी एक लाइफ की इंसिडेंट जो मंगलो जोड़ी के बाद हुआ था, जो कि ये यहाँ पे होती है ये स्टोरी कंप्लीट, जहाँ पे मेरे को लगा कि यार मंगलो जोड़ी गया तो था मंगलो जोड़ी के कुछ इंसिडेंट फील करने, बट यहाँ पे कुछ अलग ही हो गया मेरे साथ एंड कोई नहीं लाइफ है, लाइफ में होते रहते ऐसे इंसिडेंट और ऐसे सब होंगे तभी तो लाइक आप लोग को मैं कुछ बता सकूँगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, ये इंसिडेंट मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में। एंड अगर ऐसे ही वीडियो में और पोस्ट करूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए जो लाइक मेरे को क्या आपको भी मजबूर कर देगा इस चीज़ पे बिलीव करने के लिए कि हाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रियली होते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है और हाँ मैंने इस टॉपिक के लिए एक नया चैनल बनाया है, ठीक है। उस चैनल को मैं लिंक डाल दूंगा उस चैनल का, ठीक है। आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से ब्लॉग पे या फिर बढ़िया से एपिसोड पे, तब तक के लिए सेफ रहें, पीस आउट।